दोस्तों, अगर आप थोड़ा सर्च करेंगे तो पाएंगे कि जो देश ताकतवर हैं, महाशक्ति हैं, उनके पास एक हथियार सबसे ज़्यादा एडवांस मिलेगा और वो है फाइटर जेट। वो भी सबसे उन्नत तकनीक और जनरेशन वाले, यानी जिसकी हवाई ताकत जितनी ज़्यादा मजबूत वो देश उतना ही शक्तिशाली। क्योंकि आने वाले दिनों में युद्ध ज़मीन पर नहीं बल्कि हवा में लड़े जाएंगे और भारत उसमें पीछे नहीं रहना चाहता। तभी तो भारत ने अपने हाथ से बनाया हुआ विमान यानी कि तेजस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रफ्तार से बढ़ा दिया है। तेजस मार्क 2 पर सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। दोस्तों, एक और फाइटर जेट है जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, जिसका नाम है एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। भारत ने इस खूंखार विमान को बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया है और इस विमान को लेकर ऐसी कोई तकनीक नहीं जो हमें किसी दूसरे देश से लेनी पड़े। लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी रह गई है और वो है इसका इंजन। भारत के पास अब भी खुद का इंजन नहीं है और जो इंजन इसके लिए बनाया गया था यानी कि कावेरी इंजन, वो इसके लिए ज़रूरी थर्स्ट पैदा नहीं कर पा रहा जो एमका फाइटर जेट को चाहिए थी। हालांकि भारत के वैज्ञानिक इसमें दिन रात एक किए हुए हैं और जो इंजन बन पाया है उससे यूएवी ड्रोन्स को तैयार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बात है 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के इंजन की। हालांकि कुछ दिन पहले जब पीएम मोदी अमेरिका गए तब अमेरिका ने भारत को अपना GEF फोन 1 फोन इंजन देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक ना तो इंजन मिला और ना ही उस पर कोई बात आगे बढ़ पाई। और भारत चाहता है कि वो कैसे भी करके अपने इस एमका फाइटर जेट को अगले साल यानी कि 2025 या फिर 2026 तक रोल आउट कर डाले। इसके लिए भारत कुछ भी कर सकता है क्योंकि भारत को घेरने के लिए चीन, पाकिस्तान जैसे देश लगातार प्रयास कर रहे हैं और अब तक मालदीव जैसे देश भी भारत के खिलाफ हो चुके हैं। यही कारण है कि भारत को ये फाइटर जेट कुछ भी करके रेडी करना चाहिए और यही वजह है कि मोदी सरकार ने तेजस मार्क 2 और एमका 1 और एमका के बाद एमका 2 तक को रेडी करने का प्लान रेडी करने और उसे किसी भी कीमत पर फाइनल करने के लिए कहा है। दोस्तों, इसको लेकर जो खबर आई है, यकीन मानिए उसे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और अमेरिका इन सभी देशों को हैरान कर दिया है। इस खबर के बाद ये सारे देश भारत को अपनी तकनीक देने के लिए भारत की तरफ भागने लगे हैं। एमका फाइटर जेट को लेकर जो शानदार खबर निकल कर आई वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले भारत के रक्षा वैज्ञानिकों को सपोर्ट और उनके सम्मान में इस वीडियो पर अपना एक लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो के आखिर तक बने रहिए। एमका को लेकर अब आई हिला देने वाली खबर। ब्रिटेन भारत को सब कुछ सौंपने के लिए हो गया रेडी। पहले एमका पर ताज़ा अपडेट की बात करें तो डीआरडीओ ने फाइनल अप्रूवल और बजट के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास प्रपोजल भेजा है। इसके बाद दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि यूके बेस्ड कंपनी रोल्स रॉयल्स ने भारत को इसके इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की रजामंदी भी दे दी है और बाकायदा यूके गवर्नमेंट से एक्सपोर्ट लाइसेंस का भी अप्रूवल ले लिया गया है। ये खबर बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि एमका को लेकर मोदी सरकार ने फैसला किया था कि इसे पूरी तरह से भारत में ही तैयार किया जाएगा। हालांकि कई बड़े देशों की तरफ से भारत को कई तरह के ऑफर आ चुके हैं, जैसे कि इस फाइटर जेट को दूसरे देश में रेडी किया जाए या फिर पहले से रेडी फाइटर जेट ही खरीद लिया जाए। लेकिन भारत चाहता है कि इसे मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाया जाए और यही वजह है कि भारत अपने फैसले पर अडिग है। लड़ाकू विमान की उन्नत तकनीक पर चर्चा के बीच इसकी अटकलें तेज हो गई हैं कि इस मल्टीपर्पज़ लड़ाकू विमान को कौन सा इंजन ज़्यादा ताकतवर बनाएगा। जो इंजन भारत को चाहिए वो बहुत ही उम्दा होना चाहिए, लेकिन उसके रिसर्च और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा लंबा वक्त लग सकता है। लिहाजा मोदी सरकार ने इसको बुलेट की रफ्तार से तैयार करने के लिए एक्स्ट्रा सोर्सेज की मदद लेने का फैसला किया है। भारत इसके लिए कई सारे ऑफर रिजेक्ट किए, लेकिन भारत के साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया के होश उड़ा देने वाला है। दोस्तों, भारत के एमका का इंजन बनाने के लिए ब्रिटेन की रोल्स रॉयल्स कंपनी इंटरेस्टेड है और इसने भारत को यह ऑफर दिया है जिसे फ्रांस और अमेरिका भी हिल चुके हैं। दरअसल दोस्तों, भारत के पास MCA के इंजन के लिए 2 बड़े ऑफर आए हैं। पहला आया है रोल्स रॉयल्स की तरफ से। उसने कहा है कि अगर भारत चाहे तो उसके साथ मिलकर करीब 110 किलो न्यूटन क्लास के इंजन को बनाया जा सकता है। इसका निर्माण भारत में होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के पास रहेंगे, यानी कि ये कंपनी भारत को बिल्कुल एक नया इंजन बनाकर देगी जो आज तक किसी के पास भी नहीं है और इस इंजन की टेक्नोलॉजी बिना भारत की परमिशन के कोई भी नहीं ले पाएगा। दूसरा ऑफर ब्रिटेन के ही BE सिस्टम ने दिया है, जिन्होंने भारत को कहा कि भारत चाहे तो उनके प्रोग्राम में शामिल हो सकता है, जिसमें जापान और ब्रिटेन पहले से मिले हुए हैं और ये देश मिलकर एक 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहे हैं जिसका नाम होने वाला है टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट। यानी भारत चाहे तो इस प्रोग्राम में शामिल होकर बराबर का हिस्सेदार बन सकता है। ये इंजन और इसका फाइटर जेट 2025 तक बनकर पूरी तरह से रेडी हो जाएगा और बताया जा रहा है कि इसके टक्कर का ना तो कोई इंजन होगा और ना ही कोई लड़ाकू विमान। आप सोचेंगे ये भारत के लिए सोने पर सुहागा वाला काम हो जाएगा, लेकिन दोस्तों इसमें भी भारत के लिए बड़ी दिक्कत हो गई है और सबसे बड़ी दिक्कत ये आई है कि इस इंजन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के पास नहीं रहेंगे। दूसरी ओर कार लग्जरी कार
एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रोल्स रॉयस मेक इन इंडिया के तहत ये न केवल न्यू फाइटर जेट डेवलपमेंट के लिए भारत को जरूरी इंजन बनाने के लिए तैयार है, बल्कि इंजन के लिए वो अपना टेक्निकल कंट्रीब्यूशन देना चाहती है। बड़ी बात तो यह है कि इंजन को लेकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी भारत का ही रहेगा। रोल्स रॉयस ने कंफर्म किया है कि इंडिया को कमांड इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए यूके गवर्नमेंट से उसको अप्रूवल मिल चुका है। इतना ही नहीं, जब ब्रिटेन भारत की तरफ इस तरह से भाग रहा है तो फिर अमेरिका पीछे क्यों रहता। अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक भी अमेरिकी सरकार के पास एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए रिक्वेस्ट कर चुकी है, क्योंकि वो भारत के एमका प्रोग्राम के लिए कॉम्बैट इंजन के जॉइंट डेवलपमेंट को फंडिंग करना चाहती है। मतलब कि दोस्तों, दुनिया के टॉप डिफेंस प्लेयर्स भारत को अपना इंजन देने के लिए आपस में मारकाट कर रहे हैं। और दोस्तों, ये दोनों ही ऑफर बता रहे हैं कि भारत के पीछे कैसे दुनिया की पूरी बड़ी ताकत लगी है। वैसे दोस्तों, भारत को अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक या ब्रिटेन की रोल्स रॉयस या बीई में से किस कंपनी को चुनना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, एमका के लिए एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, और वो आई है इंडियन पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की ओर से, जिससे भारतीय वायुसेना के लिए फाइटर जेट्स की खरीदी में देरी के लिए फटकार लगाई गई है। इसके बाद ही इस प्रोजेक्ट में बहुत तेजी आ चुकी है। HAL, ADA और DRDO के चीफ के साथ PMO की लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है, जिसमें कहा गया कि तेजस मार्क 2 और एमका के टाइमलाइन में कोई भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके सारे काम वक्त रहते निपटाने होंगे। दोस्तों, मोदी सरकार ने तेजस मार्क 2 के लिए 2500 करोड़ की फंडिंग की थी और 6500 करोड़ की फंडिंग अभी रिलीज कर दी है। कुल मिलाकर प्रोजेक्ट के लिए 9000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। आपको बता दें कि भारत के NCA प्रोजेक्ट पर कुल 15000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, और अगर ऐसा हुआ तो 2025 या 26 में इसका प्रोटोटाइप रोल आउट हो जाएगा।